नमस्कार दोस्तों। आज साल का आखिरी दिन है। कल से हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। नए साल में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने सबसे बड़े सपने को याद करें। वो सपना जो आपको परिभाषित करता है, वो सपना जिसको आपने जिया है, जिसको शायद कोई और नहीं देख सकता लेकिन आपने देखा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक चीज़ जो हम सबको बांधती है वो है सिविल सर्विस ज्वाइन करने का जज्बा। अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने कस्बे का, अपने शहर का नाम रोशन करना। सालों से सिर्फ एक रूम में बंद हो गए, एक चेयर पर बैठ के इस सपने के पीछे अपना सब कुछ देने को तैयार हो गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी थम सी गई है। फेसबुक पर देखो तो दोस्त दुनिया घूम रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है तो किसी की शादी हो रही है, और हम एक छोटे से रूम में लक्ष्मीकांत और लूसेंट लिए उसका रट्टा मार रहे हैं। कई बार हताशा भी हाथ लगी, कई बार फेल भी हुए, कई बार गिरे भी, फिर भी हिम्मत नहीं टूटने दी। तो अब आज ऐसा क्या हो गया है? क्यों डर लग रहा है कि क्या आगे होगा? किस चीज़ का डर है? मेहनत करने से तो हम कभी डरे नहीं, तो क्या ये हारने का डर है? कि इस बात का डर है कि लाखों की भीड़ में हम कहीं खो ना जाएं? जब भी दिल में ये डर आता है तो एक बात याद आती है कि हौसले की तरकश में कोशिश का वह हर तीर जिंदा रखना, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखना। जिस देश की जनसंख्या 125 करोड़ है और उसमें से सिर्फ 8 से 9 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, जिसका फॉर्म सिर्फ 100 रुपए का है। इस एग्ज़ाम को देने का फ़ैसला करना ही बताता है कि आप कितने हिम्मती हैं। बहुत दौड़ लिए हैं, बस एक लास्ट लैप बाकी, एक लास्ट दौड़ बाकी है। अब हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करते रहना है। अरे रस्सी से रगड़ खाते खाते तो पत्थर भी कट जाता है, तो क्यों नहीं सफल होंगे हम। बस अब पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी है, उनसे सीख लेना है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। क्या खूब कहा है मिर्ज़ा गालिब ने, इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसीलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, उम्र भर गालिब वही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। जो सपना देखा है हमने उसको पूरा करना है। ज़िंदगी बहुत अनिश्चित है। किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना दुनिया में लाखों लोगों का घर तबाह कर देगा। शायद ये साल हमारा नहीं था, लेकिन आने वाला साल हमारा होगा, आने वाला पल हमारा होगा। इस अनिश्चितता के समय में कोई एक चीज़ निश्चित है, तो वो है तुम्हारी मेहनत। यहाँ तक आने के लिए तुमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। किसी ने अपनी नौकरी छोड़ी है, किसी ने अपना घर छोड़ा है। लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक वक्त की यही तो सबसे अच्छी बात है कि वक्त गुजर जाता है। तो ज़्यादा सोचो मत, बस निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर मेहनत करते रहो। अगर सोच लिया है ना, तो पीछे मुड़ के मत देखो। ज़िंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आसान जिस पे चलकर तुम नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, और एक होता है मुश्किल जिस पे चलकर तुम एक शानदार लाइफ जी सकते हो। तुम्हें चुनना होगा कि तुम कौन हो, वो जो अपनी मंजिल पाकर ही मानते हैं, या फिर वो जो बीच में ही थक के रुक जाते हैं। ये एग्ज़ाम हमें मौका देता है अपने साथ साथ दूसरों की किस्मत बदलने का। इस एग्ज़ाम को देने का फैसला आपने किया है। ये आपकी लड़ाई है, ये आपकी मेहनत है। इसको आपको जीतना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। आपको मकसद नहीं भूलना है, अपने कर्तव्य से भटकना नहीं है। जहाँ तुम रुक जाते हो वहाँ हज़ारों लाखों लोग दौड़ रहे हैं तुमको पीछे छोड़ने के लिए। आपका हर सपना पूरा होगा, उसको पूरा करने की हिम्मत रखो। आज ये कठिन पल है, आज तप रहे हो, मन कर रहा है कि छोड़ दें, लेकिन नहीं। ये बुरे ख़्याल, ये नेगेटिव थॉट अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब उठ के आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब बहुत आगे आ चुके हो, बस अब थोड़ा और चलना है, अपना गोल पाना है, क्योंकि आप बेस्ट हो, आप सबसे बेस्ट हो। बहुत जी लिए गुमनामी की ज़िंदगी, अगला साल हमारा है, अगला पल हमारा है। अपने मेहनत से सफलता की उस ऊंचाई को छूना है कि लोग तुम्हारा नाम फेसबुक पे नहीं गूगल पे ढूंढें। हम सभी वनवास झेल रहे हैं, लेकिन याद रखिए, वनवास के बाद ही रास्ते तक होता है।